एमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रॉब्लम ऑफ डिरिचलेट टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के इस लेक्चर में। तो इस पे एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये होमवर्क दिया था तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका सोल्यूशन भी हमें चाहिए, तो आइए सोल्यूशन बात करेंगे। बट उससे पहले हमें समझें कि डिरिचलेट टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, डिरिचलेट टेस्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लें माय डियर फ्रेंड्स कि फाई एक्स बाउंडेड फंक्शन एंड मोनोटोनिक। एक फाई एक्स एक ऐसा फंक्शन हुआ है जिसमें बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक हो, ठीक है, इन ए टू इन्फिनिटी। ए इज द हियर क्लोज इंटरवल है और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाई एक्स इक्वल टू 0। अगर हम ये ऐसा कंडीशन है और उस पर लिमिट करें एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सो इसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। एंड ऑल्सो a to 2 fx dx is bounded for all t is greater than 0। अब a to इन्फिनिटी, इसकी मीनिंग तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड है। ये जो आपका दिया है ना, दिस इज द a एंड इन्फिनिटी ओपन, सो दिस इज, सो इस केस में हम कह सकते हैं कि देन a to इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एस डी एस इज कन्वर्जेंट। ये तो डिरिचलेट टेस्ट की बात हो गई, मतलब जो डिरिचलेट टेस्ट है हमारा, इसका बेसिक फंडामेंटल यही है। तो फाई एक्स फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और ये दो, मतलब दो फंक्शन आपको जनरली चूज कर रहे हैं, एफ एक्स और फाई एक्स। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं कि बेसिक सा रिजल्ट है जिसको कि हमें यहाँ पर मॉडिफाई करना है। मान लीजिए दिस इज द आई, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास है 0 टू इनफाइनाइट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब सबसे पहला जो वर्क होगा, हमें इस लिमिट को चेंज करना है। तो 0 टू 1 ले लेते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज द वन, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप एज्यूम कर लीजिए I1 एंड दिस इज द I2। अब देख लेना है कि I1 और I2 अगर कन्वर्जेंट है तो इसको हम कह लेंगे कि कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट I1 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, 0 टू 1 कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए विच इज कैसा है, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल, विच इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड वी गेट फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, इट मींस I1 इज कन्वर्जेंट, ठीक। ये I1 कन्वर्जेंट हो गया, ये आप ध्यान रखिए। तो मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, I1 इज कन्वर्जेंट, जो कि फाइनाइट वैल्यू मिलेगा तो हम कहेंगे इसको कन्वर्जेंट। अब I2 की चर्चा करनी है, दिस इज द I2। हमारे पास जो I2 एज्यूम किया हुआ है, ये 1 टू इनफाइनाइट कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसी में हमें कुछ अरेंजमेंट करना है और वर्कआउट करना है, तो आइए इसको अरेंजमेंट करते हैं थोड़ा। 1 टू इन्फिनिटी 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू 1/2x कर देते हैं। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। क्या क्या, 2x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एडजस्टमेंट कर लिया। अब दैट पोर्शन और ये दैट, दो फंक्शन बन गए। इस फंक्शन को आप फाई एक्स कंसिडर करिए, इस फंक्शन को आप एफ एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो डिरिचलेट टेस्ट कहता है उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है कि व्हाट इज द डिरिचलेट टेस्ट। तो पहले फाई एक्स के बारे में, तो फाई एक्स जो हमारे पास है 1/2x, ठीक। अब इसके बारे में कहेंगे तो विच इज बाउंडेड, ठीक है, एंड मोनोटोनिक, इज बाउंडेड एंड monotonic. Monotonic means increasing or decreasing function, and limit x tending to infinite phi x is equal to limit x tending to infinite 1/2x इक्वल टू 0। तो ये मिल गया। तो जो
डिरिचलेट टेस्ट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं अभी। देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जो डिरिचलेट टेस्ट की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये फॉलो हो गई कि बाउंडेड एंड मोनोटोनिक्स एट टू इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x 0, पहली कंडीशन फुलफिल। अब सेकंड कंडीशंस पर हम आएंगे जो हमारे पास है fx हमने कंसिडर किया हुआ है 2x cos x स्क्वायर, ये तो है। यहां से देखिए ये fx, ये जो एज्यूम हमने किया है। अब इसमें बात करते हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो हमें लेना है बाउंडेड a टू t, ठीक, fx dx की चर्चा हमें करनी है मॉड की। देखिए a का मतलब यहाँ पे अब क्या है 1 टू t 2x cos x स्क्वायर dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और ये बाउंडेड है कि नहीं इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जब इसका अगर इंटीग्रेशन आप करेंगे एक्स स्क्वायर को t कंसिडर करके तो ये मिलेगा हमें, दिस इज, ये मिल जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर और लिमिट की बात अगर कर लेंगे 1 टू t, ये मिल जाएगा आपका, ठीक है। अब इसकी फिर से अगेन वर्कआउट मॉड, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट साइन टी स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 1, ठीक, ये वैल्यूज मिल जाएगी। दिस इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ टी स्क्वायर मॉड प्लस साइन ऑफ 1 मॉड। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1 प्लस 1। ये जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, ये आपको पता है। दैट इज द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 साइन टी स्क्वायर मॉड। दिस मैक्स वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो 1 प्लस 1 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि जो आपके पास हमने जो फंक्शन फाइंड किया ये 1 टू t 2x cos x स्क्वायर dx इज बाउंडेड, ठीक, जो कि हमारा ये जो डिरिचलेट टेस्ट का सेकंड कंडीशंस को फुलफिल करता है। देखिए ये रहा a टू t fx ds इज बाउंडेड, ये सेकंड कंडीशंस फुलफिल हो रही है यहाँ पर। अब जब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया तो दैट इज द कन्वर्जन, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमने कंसिडर किया हुआ है 1 टू इन्फानाइट 5x fx dx और 1 टू इन्फिनिटी 2x cos x स्क्वायर dx इनकी वैल्यू, अदरवाइज 1 टू इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। सो दैट इज द कन्वर्जेंट, मतलब I2 जो है कन्वर्जेंट हो गया, I2 इज कन्वर्जेंट, ठीक। तो I इज इक्वल टू था हमारा I1 प्लस I2, ये आपने एज्यूम किया था फ्रॉम 1। तो I क्या है 0 टू इन्फानाइट cos x स्क्वायर dx इज इक्वल टू I1 क्या है 0 टू 1 cos x स्क्वायर dx प्लस 1 टू इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx, ठीक, ये दो चीज़ें हैं। अब आपने ये ऑलरेडी आपने प्रूफ कर चुके हैं आप, दिस इज कन्वर्जन और दिस इज आल्सो कन्वर्जन, तो इज इक्वल टू कन्वर्जन, ठीक। तो इट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx इज कन्वर्जन।
तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम था जिसको हम कर पाए। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।